कि महराज मलिक रियासत जम्मू कश्मीर का वो पहला शख्स है। आज तक लोगों पे PSA लगाए गए, वो सिर्फ कोर्ट तक फिर महदूद रहे, फिर कोर्ट में जाकर वो अपील करने लगे कि हमारा जो PSA है हमसे हटा। जनाब, हम तो सबसे पहले आप तमाम मीडिया कर्मियों का शुक्र अदा करना चाहते हैं कि आप बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे यहाँ तशरीफ़ लाए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन जो मुद्दा है वो ये है कि आज हमने यहाँ ज़िला डोडा से भी, कल तो जम्मू कश्मीर में बल्कि जम्मू से प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई थी, सिग्नेचर कैंपेन जो है वो शुरू कल की गई थी, और आज जो हमने यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा से ये सिग्नेचर कैंपेन जो है शुरू की है। इस कैंपेन का जो मुद्दा और मकसद है वो सिर्फ ये है कि हम इस वक्त ये साबित करना चाहते हैं, तमाम जम्मू कश्मीर के जितने भी सिटीज़न हैं, जितने भी शहरी हैं, उनकी ये राय है कि जम्मू कश्मीर से जो PSA जो है ठीक 1978 में यहाँ पे नाफिज किया गया था, उसके तहत जो है आज तक हज़ारों लोग जो है उन्हें कैदोबंद नज़रबंद किया गया है। PSA का जो बेसिक जो मुद्दा और मकसद सरकारों के पास रहा है वो हमारी नज़र में यही रहा है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है इसके अंदर, और इसके अलावा सियासी इंतकाम लिया जाता है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि महराज मलिक रियासत जम्मू कश्मीर का वो पहला शख्स है। आज तक लोगों पे PSA लगाए गए, वो सिर्फ कोर्ट तक फिर महदूद रहे, फिर कोर्ट में जाकर वो अपील करने लगे कि हमारा जो PSA है हमसे हटाया जाए। लेकिन महराज मलिक पर PSA लगने की वजह से आज पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम बाहर निकल आई है, और उन्होंने ये कहा कि अगर 1978 से आज तक किसी ने PSA के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, आज जम्मू कश्मीर की आवाम इस सिग्नेचर कैंपेन के ज़रिए से ये सरकार को बताना चाहती है कि आपने जो कुछ भी किया है आज से पहले और आज मौजूदा दौर में जो आपने किया है, ये इंसानी हकूक़ पे डाका डालने के बराबर है। कौन इस बात को मानेगा कि एक सिटिंग MLA को, जिसको लोगों ने अपना मैंडेट दिया है, अपनी मोहब्बत, अपना प्यार दिया है, अपना हाथ जो है वोट की सूरत में काट के दिया है, और इसका मतलब पूरी यहाँ डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम के ख्वाहिशात को इस वक्त जेल में बंद कर दिया गया है। हम मानते हैं कि यहाँ ये कानून है, लेकिन कानून की भी एक हद होती है, और उसमें भी जब पब्लिक ये कहे, जब सरकार को लगे कि इस शख्स से जो है पूरी स्टेट को या यहाँ की आवाम को कोई खतरा है, लाहक है, तो फिर हक बनता है कि उस शख्स को वक्ती तौर पर डिटेन किया जा सकता है। लेकिन पूरी आवाम सड़कों पे उतर आई। क्यों उतर आई? इसलिए कि वो ये समझते हैं कि इस शख्स की क़यादत में हमारा तहफ़्फ़ुज़ है, हम महफूज हैं, हम सलामत रहेंगे। जब तक ये शख्स हमारे बीच में रहेगा हम बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हैं। लेकिन न जाने सरकार को क्या लगा, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या लगा, और क्या जानकर कौन से जो है वो बुनियादें बनाकर एक हमारे रहबर को, हमारे रहनुमा को, हमारे MLA को PSA में जो डिटेन किया गया और आज इस वक्त जेल में रखा गया। इसका मतलब कि पूरी, मैं तो जम्मू कश्मीर की आवाम नहीं बल्कि डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी की पूरी आवाम की ख्वाहिशात, जज्बात, एहसासात इस वक्त कुटवा जेल के अंदर बंद पड़े हुए हैं। इसलिए आज हमने जो यहाँ पे ये सिग्नेचर कैंपेन का सिलसिला शुरू किया है, ये आवाम जो है, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम जो है इस सरकारी फैसले को रिजेक्ट करने के लिए वो अपना सिग्नेचर कैंपेन शुरू करके हज़ारों की तादाद में, हो सकता है लाखों की तादाद में लोग जो हैं अपनी मोहब्बत का इजहार करके और NT-PSA लॉ के ख़िलाफ़ वो एक सिग्नेचर कैंपेन करके ये सरकार को बताना चाहेंगे कि इस काले कानून को जो है रियासत जम्मू कश्मीर से जो है हटा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा भी पूरा देश PSA के अलावा चल रहा है। क्या वाहिद रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर ही क्रिमिनल रहते हैं? क्या यहीं पे जो है देशद्रोही रहते हैं? क्या यहाँ पे देशभक्त नहीं है? पूरा हिंदुस्तान जिसपे 1 अरब 50 करोड़ के करीब आबादी है, हमारी जम्मू कश्मीर की आबादी तो 1.5 करोड़ के करीब है। 1.5 करोड़ वाली रियासत के अंदर इस वक्त PSA जो है जारी है, और पूरा जो है 1 अरब 48 करोड़ लोग जो है वहाँ इस किस्म का कोई क्रिमिनल नहीं हो सकता है। इसलिए इस PSA के काले कानून के लिए हम यही चाहते हैं, पूरे लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के, वो सरकार को ये कहना चाहेंगे कि इस कानून को यहाँ से हटा दिया जाए। नॉर्मल कानून जो पूरे इंडिया के अंदर चल रहे हैं, कानून से बड़ा कोई नहीं है। जो कानून का वायलेशन करेगा उसको कानून के तहत सज़ा दी जा सकती है, लेकिन ज़बरदस्ती सियासी इंतकाम लेने की बुनियाद पे या और कोई ज़ाती जो है इंतकाम बदला लेने की बुनियाद पे आप कानून का गलत इस्तेमाल करेंगे, हम इसको मुस्तरद करते हैं, हम इसकी नफ़ी करते हैं।
सीएम अमरुद्दौला साहब 2014 के बाद ये कह रहे थे कि जैसी हम सरकार, देखिए जम्मू कश्मीर की आवाम ने अगर एनसी पार्टी को अगर बाहरी मैंडेट दिया था जम्मू कश्मीर के अंदर, वो उनका जो मैनिफेस्टो था, उनके जो वादे लोगों के साथ थे, उसकी बुनियाद पे दिए थे। अगर मैंने कल परसों भी वो उमर अब्दुल्ला का वो स्टेटमेंट सुना कि इलेक्शन से पहले बड़े जज्बात में, और मैंने कमेंट भी लिखा था कि ऐसे जज्बात इलेक्शन जीतने के बाद तो हमने नहीं देखे। उससे पहले पब्लिक को मिसगाइड करने के लिए या उन्हें धोखा देने के लिए यह कहा गया कि हम पीएसए को, हमें जो है अक्सरियत मिलेगी, हम उसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन अब 1 साल गुजर रहा है, लेकिन उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट जो है उसमें अभी भी पीएसए के सिलसिले में कोई भी बिल जो है असेंबली के अंदर जो है नहीं लाया गया, उस पर डिस्कस भी नहीं हुआ। इसका मतलब कि बार बार आप आवाम को धोखा देते रहेंगे। लेकिन देखिए कमाल कि महराज मलिक जेल के अंदर है, और जेल के अंदर उसकी सोच जो है आज भी जम्मू कश्मीर की आवाम के जहनों पे हावी है। और जम्मू कश्मीर की आवाम वाकईतन चाहती थी कि पीएसए को यहाँ जम्मू कश्मीर से हटा दिया जाए, और वो तो जेल में है। लेकिन कैंपेन जो है, सिग्नेचर कैंपेन शुरू हो गई है, और हमारा यही मुद्दा है कि हम इस सिग्नेचर कैंपेन के जरिए से मौजूदा सरकार को ये कहना चाहेंगे कि आवाम जो जम्मू कश्मीर की है वो सिग्नेचर कैंपेन के जरिए से आपको फिर से गाफिल नींद से बेदार करना चाहती है, और अपने जो वादे आवाम से किए हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। देखिए, हमें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तो सरकार है, लेकिन हम तो ये समझते थे कि आम आदमी पार्टी की ही सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर है। हम संतुष्ट थे, हम खुश थे, हम राज़ी थे अपने एमएलए के साथ। वो यहाँ हुआ करता था, हमें महसूस होता था कि पूरी जम्मू कश्मीर की सरकार यहीं है। लेकिन जब से वो हमारे बीच नहीं रहे, कानून की गिरफ्त में लेकर उन्हें जेल डाला गया, तब से भी हमें वही एक ही गम सताए जा रहे। बाकी ना हमने पहले कभी सोचा था इस सरकार से, ना पिछले 70 साल से कोई उम्मीद नहीं थी। हर बार जो है चीटिंग पब्लिक के साथ हुआ करती थी, और आज भी अपना मज़ा और अय्याशी करने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए सरकार जो है इस वक्त काम कर रही है। वरना जनता का दुख और दर्द अगर था किसी को रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर में, वो सिर्फ महराज मलिक को था। जब जंग भी हुई थी तब भी वो शख्स पूरे जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरियाज में गया था। क्यों गया था? उसका क्या मतलब था? यही था कि वो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कुरबियाँ। ये दर्द जो है आवाम का, ये कोई ही समझता है। मुझे तो लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर किसी को ये दर्द था वो महराज मलिक को था। बाकी रही एनसी सरकार के मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या और कोई, वो तो बस ठीक कठपुतलियों की तरह अपना जो है अपने आप को संभाल रहे हैं। बाकी उन्हें किसी की कोई फिक्र नहीं है। सिग्नेचर कैंपेन से हम यही दर्शाना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि एक किस्म का खौफ जो पैदा हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, कोई भी शख्स जो है हक की बात भी करने से कतराता है, और अगर वो सही बात भी करना चाहता है घबराता है कि न जाने कौन सा रंग इस बात को भी दिया जाएगा, तो फिर जाकर जो है हमारे खिलाफ जो है कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम इसके ज़रिए से पीसफुली पुरअमन तौर पे, अगर जम्मू कश्मीर के अंदर जब महराज मलिक अरेस्ट हुआ, उसके बाद जब आवाम अपने घरों से बाहर निकली, सड़कों पे जो है उतर आई, तो उस वक्त जो है ताकत का इस्तेमाल करके यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के चाहने वालों को जो है कई लोगों को डिटेन कर दिया गया, कई लोगों पर जो है FIR लगाई गई, और जो है बिल्कुल जो है स्प्रेस कर दिया गया जनता की आवाज़ को। लेकिन ये एक और तरीका है, एक डेमोक्रेटिक सेटअप के तरीके से। अगर वक्ती तौर सरकार आपको घरों से बाहर नहीं निकलने दे रही है, उन्हें लग रहा है कि यहाँ के अमन को खतरा है अगर आवाम बाहर निकलेगी, तो ये भी एक ऑनलाइन तरीका है या ऑफलाइन तरीका है। हम पेपर्स के ज़रिए से हम गाँव जाएंगे, हम एक घर में जाएंगे, और लोगों की राय जो है, उनके जो सेंटीमेंट है, उनकी जो चाहत है, वो पेपर के ऊपर वो अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपना सिग्नेचर करके बता देंगे कि हम पीएसए के मुखालिफ हैं, और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से ये कानून जो है हटा दिया जाए, ताकि हर शख्स यहाँ पे जो है वो अमन का सांस ले सके, और वो आराम के साथ जो है अपनी ज़िंदगी यहाँ पे बसर कर सके। बाकी हम कानून का पालन करते हैं। कानून पीएसए के अंदर जो है जिसको भी डिटेन किया जाता है, वो शक व शुबा की बुनियाद पर उसको डिटेन किया जाता है। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर भी अगर पब्लिक को लग रहा है कि इस शख्स से खतरा है, तो फिर पब्लिक भी चाहती कि लगना चाहिए।
लेकिन ज़ाहिरी तौर पे अगर पब्लिक जो है घरों से बाहर निकल आती है किसी की हमदर्दी में, उसकी सपोर्ट में, तो इट मीन्स पीएसए जो है किसी गलत राय से या गलत नज़रिए से लगाया गया है। तो इसलिए इससे हम ये दर्शाना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का हर शख्स जो है वो पीएसए के खिलाफ है और महराज मलिक की रिलीज़ उसकी रिहाई के हक में है, इसलिए ये कंपेन की जाए। कहना चाहूँगा कि मैंने कल शाम को देखा था 16-17 हज़ार से ऊपर लोगों ने जो है ऑनलाइन इस वक्त जो है अपना जो है वो ऑनलाइन किया है पिटीशन, और उसके अलावा ऑफलाइन जो है कल से शुरू हो गई है। तो इंशाल्लाह ये 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। तो उसके बाद हम आपको बता देंगे कि ऑफलाइन जो है कितना सिक्योर हो गया, लेकिन ऑनलाइन जो है इस वक्त चल रहा है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताल्लुकात तब बनाए जाते हैं जब हमारा रहबर ही इस वक्त अंदर है। तो हमने जो कानूनी ज़ाब्ते के तहत उस शख्स को अपना कीमती वोट देकर चुना था, इसका मतलब ये था कि 5 साल के लिए हमें बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है एमएलए डोडा, वो हमारी बात करता, हमारे इश्यूज़ को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाता। लेकिन अगर सरकार ने उन्हें डिटेन कर दिया गया, उसके बाद हमें भी उतनी कोई जल्दी, हम भूखे फाके तो नहीं हैं, हम प्यासे तो नहीं हैं, हम जो है अपने घरों में बैठकर अमन के साथ खाना खा रहे हैं। तो इसलिए सरकार जो चाहती है कि ये टूट जाएंगे, टूटने का सवाल ही नहीं है। हमारे दिलों में आज भी महराज मलिक है, कल भी होगा, और आने वाले जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक हम उसकी उस सोच के साथ हैं, उसकी मेहनत के साथ हैं, उसकी जो है सियासी जो कैरियर है उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जब भी चाहेगी, हमारे जो नॉमिनेटेड कुछ अशखास हैं, कुछ अहदेदारान हैं, अगर उन्हें कोई भी मसला होगा वो कॉल करके हमारे साथ बात कर सकते हैं। बाकी हम पीसफुली जो है अपने लेवल पर जितना हो पाता है, हम पब्लिक की बात जो है चाहे वो ब्लॉक लेवल हो, तहसील लेवल हो, कोई भी ऑफिस हो, हम कोशिश करते हैं कि पब्लिक की आवाज़ उन तक पहुँचे। अभी मैं बताऊं आपको कि सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप शॉर्ट नोटिस पे आए हमारे पास। देखो, इमोशनली टच हर कोई उनके साथ है। देखो, वो जो उनकी भतीजी वो भी बेटी के बराबर है। अगर वो वहाँ पे गई थी, इस शौक से गई थी कि मैं अपने चाचू से मिलूंगी, अगर उससे मिलने से रोका गया तो इससे भी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन चाहती नहीं कि उनको, उनकी फैमिली को मिलने दिया जाए। इससे क्योंकि जो भतीजी और बेटी में मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं होता है। और उनकी भतीजी मिलने गई थी, शौक था उसको भी, तो उनके बच्चे काफ़ी छोटे हैं, हमने देखा किस तरह रोते हैं। उनकी एक बेटी जो है 2.5-3 साल की है, वो तो कंटिन्यू अपने फादर को याद करती है। लेकिन इस चीज़ का परवाह किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं की और ना किसी गवर्नमेंट ने की। और दूसरी बात, हमारा जो यहाँ आने का मकसद है, जो सिग्नेचर कैंपेन हम चला रहे हैं, इससे हमने हर गाँव में, हर जगह, हर घर में जाना है। और लोगों, जब हम कुछ दिन पहले गए थे यहाँ पे इलाकों में, हम गए थे, हमारे आमिर साहब हमारे साथ थे, हम डैमेज का कलेक्शन कर रहे थे, और लोग हमें ये कह रहे थे, इस तरह अटैच है महराज साहब के साथ, लोग कह रहे थे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ महराज साहब बाहर आने चाहिए। हमने खुद देखा है कि इतनी लेडीज़, इतने बच्चे रो रहे थे जब हम जा रहे थे उनके पास। हम उनको कह रहे थे कि आप बताओ कि कोई कमी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का घर डैमेज हुआ है। और लोग वहाँ से अपने डैमेज को नहीं रो रहे थे, लोग हमें डैमेज की बात नहीं कर रहे थे, लोग हमें पहले पूछ रहे थे डैमेज बाद में देखेंगे, पहले हम बताओ कि महराज साहब बाहर कब आएंगे। इतनी इस तरह लोग अटैच हैं उनके साथ, इस तरह उनको लोग प्यार करते हैं। और हमारा जो ये सिग्नेचर कैंपेन का, जैसे अभी भाई ने कहा था, हमारा सिग्नेचर कैंपेन का यही मकसद है कि हम देखते हैं कि ये हमारे जितने भी इलाके में हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जब भी थोड़ी सी आवाज़ उठाते हैं, मजलूम के हक़ की बात करते हैं, तो उनको किसी न किसी तरह से पीएसए लगा के अंदर डाल दिया जाता है। और हम जो हमारे आम आदमी पार्टी का जो ये अब मंशूर है आज, कि हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से पीएसए को हटाया जाए। इसके अलावा भी काफ़ी स्टेट्स हैं और वहाँ पे इससे ज़्यादा आतंक है, वहाँ पे पीएसए नहीं है और यहाँ पे पीएसए क्यों है। और इस पीएसए के खिलाफ हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, जितने हमारे वॉलंटियर्स हैं। और दूसरी बात, इस बार जो भी लोग हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों या किसी पार्टी से मुंसलिक हों, सब ये चाहते हैं कि पीएसए यहाँ से हटना चाहिए। हम मानते हैं कि जैसे अभी आपने सवाल किया था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे, जो उनने कहा था, इसीलिए महराज साहब ने उन्हें बहुत पहले छोड़ दिया था। उनको पता था कि उनके वादे जो थे वो खोखले थे, उनकी जो बातें थी वो खोखली थी। अगर उनके वादे खोखले नहीं होते, बातें खोखली नहीं होती, जब महराज साहब के ऊपर पीएसए लगा था, वो एक स्पेशल सेशन बुला के एक रेजोल्यूशन बना सकते थे, एलजी साहब को पेश कर सकते थे। और हमारी गुजारिश रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि जितने भी हमारे लोग हैं, अभी वो अपने आप को यतीम महसूस कर रहे हैं, तो जब भी वो उनके पास आते हैं तो उनका जो सुनवाई प्रॉपर तरीके से हो। और आज हमने देखा काफ़ी कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं कि हर दफ्तर में जहाँ पे एक जो मुलाजिम था वो डरता था कि अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो महराज हैं, तो वो डरता था उस चीज़ से। और आज हमने देखा कुछ दफ्तरों में जो है
रिश्वत जो है आम हो गई है, वहाँ पे एक मजलूम और गरीब की आवाज़ को जो है दबाया जा रहा है और उसकी सुनवाई नहीं होती है। वजह सिर्फ इतना है कि महराज भाई जो है अंदर है, और महराज साहब का कल का एक मैसेज है, उनने कहा कि मैं अंदर हूँ, अंदर रहूँगा नहीं, क्योंकि बेसलेस जो उनके केस लगाया गया है बेसलेस है, इलीगल है, वो कोई लीगल नहीं है। अगर कोई भी मैं कहता हूँ कि जिसको ज़्यादा नॉलेज भी ना हो, थोड़ा सा नॉलेज भी हो, वो भी जब उस लॉजर को पढ़ता है वो कहता है कि ये बेसलेस केस है, इसमें कोई बेस नहीं है। किसी को जाति लड़ाई की वजह से केस लगाया जाए, ये हमने पहली बार देखा है। बडगाम और नगरोटा महराज साहब का कल ही बयान आया था, उनने जो हमारी अपू सिंह सलाखिया जी जो है जो स्पोक्स पर्सन है जम्मू की, उनसे उनकी बात हुई। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और हम इस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारा पूरा जोर रहेगा, हम सब जितने वॉलंटियर्स हमारे हैं, जितनी भी आवाम है वो हमारे साथ है, हमें उम्मीद है। और जिस तरह आपने देखा होगा कि जब महराज साहब पे PSA लगाया गया तो किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, उनके समर्थन के लिए खड़े हो गए और एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी कोशिश की उनको दबाने की, हर जगह हर तरह से दबाने की कोशिश की, किसी को डरा के दबाने की कोशिश की, किसी को लाठी से दबाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी लोग बढ़ चढ़ के उनने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। और आपने इतिहास में पहली बार ये हुआ होगा कि 62 किलोमीटर 11,000 लोग पैदल पहुंचे हैं बलेसा से प्रेमनगर के एरिया तक। और ये इतिहास में आज अगर देखा जाए, अगर अपना बाप बेटे को बोलता है मेरे लिए कोई चीज़ ला, वो मतलब घर से बाहर निकल के राज़ी नहीं है, लेकिन लोग महराज साहब की मोहब्बत में मतलब 62 किलोमीटर बलेसा से प्रेमनगर तक पैदल आए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और उस जो प्रोटेस्ट में थे उसमें सिर्फ आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं, वोटर नहीं थे, उसमें हर उस पार्टी का शख्स था जिसको लग रहा था कि ये गलत है। और जो इतने लोग अगर कह रहे हैं कि ये PSA गलत लगाया गया है, तो इस बारे में जो मौजूदा हुकूमत है उसको भी सोचना चाहिए था कि हम भी कुछ पहल करें, हम भी कुछ रेजोल्यूशन तैयार करें LG गवर्नमेंट के लिए या सेंटर के लिए, होम मिनिस्ट्री के लिए कुछ तैयार करें। हम भी कोई रेजोल्यूशन तैयार करें कि ये जो PSA लगाया गया इसको रिवोक किया जाए, महराज साहब को रिलीज़ किया जाए। लेकिन लाखों लोगों को डिनाई करते हुए और अपने बात पे अड़े रहे। और आज जो हमारा जो मकसद है, हमारा इंतशार फैलाना नहीं है या कोई प्रोटेस्ट करने का नहीं है, हमारा सिंपल सा जो मुद्दा है कि हम सिग्नेचर कैंपेन शुरू कर रहे हैं। और इसमें हम अपने इलाके में जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है और डिस्ट्रिक्ट डोडा है या किश्तवाड़ है, कहीं भी है, हमारे हर जगह वॉलंटियर्स जाएंगे और वो इलाके में पूछेंगे, राय लेंगे लोगों से और उनको बताएंगे कि ये इस सिग्नेचर कैंपेन का मुद्दा और मकसद क्या है। और इसके बाद ये जितने भी हमारे पास सिग्नेचर होंगे लाखों में, ये हमें उम्मीद है इंशाल्लाह, अगर हम उम्मीद करते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट डोडा का एरिया है यहीं से हमें 30 से 40 या 50 हज़ार के करीब यहाँ पे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है उससे 30-40 हज़ार सिग्नेचर में मिलेंगे। उसके अलावा जो बदरवा का एरिया पड़ता है, मरमत है, भागवा है, किश्तवाड़ है, बलेसा है, बहुत से एरिया हैं। तो हमें उम्मीद है कि लाखों के हिसाब से जो है ये जो पैम्पलेट साइन होंगे इंशाल्लाह। और ये पैम्पलेट्स जो है जो रखा था, लेकिन उस ऑप्शन था उसमें, लेकिन उसमें भी हमें जो कॉल आई गई है, हमारे जो पोस्टें हमने की थी वो डिलीट करवाई गई। ये भी मैं अब मीडिया के माध्यम से बता दूं, वो डिलीट करवाई गई कि यार यहाँ से अगर सिग्नेचर कैंपेन ज़्यादा होंगी, ज़्यादा शो होंगी तो उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो ऑनलाइन, वो भी हमें दबाया गया, वहाँ से डिलीट कराई। हम उस किसने दबाया गया? की तरफ से हमें कॉल्स आई कि इनको डिलीट किया जाए। हम नाम नहीं लेंगे किसी का, आपको पता ही है कि आज हमारी आम आदमी पार्टी के जितने वॉलंटियर्स हैं उनके नंबर डाटा सब लेके रखे हुए हैं। हम कोई एक बात ना कह दें और हमें दबोच लिया जाए। और हम पीसफुली हर काम करना जानते हैं और हम कानून को मानने और जानने वाले लोग हैं। हम कानून की धज्जियां उड़ाने वाले लोग नहीं हैं। हम जो भी हमने कॉल की कि हमें प्रेस मीट करनी है तो हमें अलाउ नहीं किया गया, कि परमिशन नहीं है। तो डॉग बंगलो तो एक मुझे लगता है कि एक प्रेस मीट के लिए कोई इसमें मुश्किल नहीं थी। और परसों हमारी एक मीटिंग और थी कुछ जो हमारे वॉलंटियर्स के साथ, वो भी हमें डॉग बंगलो में करने नहीं दी गई थी। तो इस हिसाब से लगता है कि काफ़ी दबाव है हम पे। हमारे जो भी जवान हैं, अभी यहाँ आने से भी कुछ लोग डर रहे थे, हमने देखा, क्योंकि उनको इतना प्रेशराइज किया गया है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि हमारे लोग जो हैं ये सुलझे हुए लोग हैं, संभले हुए लोग हैं, ये ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी। और हमें अपना काम ईमानदारी और ध्यानदारी से करने दीजिए, क्योंकि अभी हम इलाके में गए, लोग यतीम हो गए हैं। लोग जो हमें, अगर मुझे दिन में 1000 कॉल्स आती थी, अभी 100 कॉल आती हैं। क्यों? उनको लगता है कि अब क्या होगा। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन आपसे इसलिए डरती क्योंकि अगर आप वायलेंट की बात करते हो, हम अभी डोडा में 3000 का जत्था था, वायलेंट नहीं हुआ। वजह क्योंकि यहाँ पे वायलेंट उसको करवाया नहीं गया। जब पुलिस ने हमारा समर्थन किया, पुलिस ने हमारे साथ जो है समर्थन किया। जब वहाँ पे अंधेरे का मामला था, कोई भी 2 या 4 ऐसे इंतशारी लोग होते हैं जिनने
वहाँ पे कुछ हंगामे किए होंगे, लेकिन यहाँ पे आपने देखो डोडा में 3-4 हज़ार लोगों का प्रोटेस्ट था जो शाम को पीसफुली जो है ख़त्म किया गया, जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ी गई उसके बाद ख़त्म किया गया। लेकिन अगर वो बलेसा से क्या कहते हैं प्रेमनगर तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो वहाँ पे प्रॉब्लम कैसे हुई, उस पर भी थोड़ा गौर किया जाए मेरे हिसाब से। तो ये हमारे जितने भी लोग थे उसमें हर पार्टी के लोग अवेलेबल थे और हर धर्म के लोग अवेलेबल थे, किसी ने ऐसा नहीं चाहा था कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो। हम कह रहे हैं कि और फेक वीडियो, आप फेक वीडियो की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ जो अभी ऐसा भी दबाव डाला गया एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से कि अगर आप कोई भी वीडियो जो गैदरिंग जो उस टाइम जहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था उसको आप अपलोड नहीं कर सकते, उस पर भी नज़र जमाए हुए हैं। वजह ये कि उनकी जो नाअहली है वो शो हो जाएगी कि यहाँ जो मसला हुआ, यहाँ जो इलीगली जो उनके ऊपर PSA लगाया गया वो शो ना हो जाए कहीं, और ऐसा माहौल क्रिएट किया गया। हमारे पास वैसी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हैं कि जब ऑफिशियल्स को मीटिंग के बहाने से DC ऑफिस बुला के और उनको प्रोटेस्ट का हिस्सा बनाया गया। हमारे पास शख्स फ़ोन करते हैं, हमारे पास आते हैं कि हम प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना नहीं चाहते थे, लेकिन इस माहौल को क्रिएट करने के लिए अभी हमारे पास और भी कुछ डाटा है, वो हमारे पूरा कलेक्ट होने दो, तो हम मीडिया के माध्यम से वो पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि क्या है क्या नहीं।